नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, पर अकेला बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइल्स के खोखे खरीदने, ताकि उसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। रॉकेट, जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर जमीन पर वापस उतरने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पॉसिबल होगा। इलॉन मस्क छोटी से छोटी चीज को सीरियसली लेते हैं और डीप में सोचते हैं। डीप में सोचने का मतलब होता है सेलेक्टिव थिंकिंग। दुनिया का सबसे टफ काम होता है रॉकेट साइंस, और ये काम इलॉन मस्क ने सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ कर सीखा है। सेल्फ टॉट, यानी किताबों के अंदर ताकत तो होती है, आपको ये रंग से राजा बना सकता है, पर किताबें पढ़कर सीखना और एक्शन लेना ये एक असाधारण कला है जो सिर्फ 1-2% लोग ही कर पाते हैं। आपको अगर किताबों से सीखना है तो सबसे पहले अपने अंदर बहुत सारी 10 तरह की चीजें सीखने की और समझने की क्यूरियोसिटी जगाओ। इलॉन अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करते रहते हैं, और ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये जो भी बात अपनी एक कंपनी से सीखते हैं वो सेम बात अपनी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर लेते हैं। बस खत्म। नॉर्मली लोग 10 बुक्स पढ़कर 5 भले सीखते हैं और 1-2 अप्लाई करते हैं, और इलॉन मस्क 100 किताबें पढ़ते हैं, उनसे अनगिनत चीजें सीखते हैं और सबको एक दूसरे से कनेक्ट भी करते हैं। बस यही चीज इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। बंदे ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही 37 सेकंड के अंदर ही उसका रॉकेट लॉन्च के बाद सीधा जमीन पे आके वापस गिर गया, और ये गिरना ऐसा था कि उस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा 4 साल से इस पे काम कर रहा था। 2002 से उसने काम शुरू किया था। 2006 में उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसों का बहुत नुकसान हो गया। बंदे ने फिर सवाल ढूंढने की कोशिश करी कि यार कहाँ कमी रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही हुआ, मिशन फेल्ड, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश करी और फिर वही हुआ, मिशन फेल्ड, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक करके 3 बार इसके प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब इस बंदे के पास में है ना, बड़ी मुश्किल से केवल एक को रॉकेट जितने पैसे बचे थे, या उतने भी नहीं बचे थे कह लो। जितने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे ना इस बंदे के पास में, वो सब इसको छोड़ करके वापस चले गए। लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था, इतना होमवर्क इसने कर रखा था कि इसने सोचा कि यार एक बार वो ट्राई करते हैं। लेकिन इसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि अच्छे इंजीनियर्स को हायर कर सके, और ये घटिया इंजीनियर्स को रखना नहीं चाहता था। तो इसने डिसाइड किया कि जब मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना इस बार प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। वो बंदा खुद चीफ इंजीनियर था जिसने रॉकेट साइंस की कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ले रखी थी। बड़ी अजीब सी बात थी, बहुत रिस्की काम था ये। पैसों का पहले ही भारी नुकसान हो चुका था, लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी, और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ ना जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने एक नजारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका था। इलॉन मस्क का थॉट प्रोसेस एकदम अलग है। He believes failure is the only option। 2006 में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फॉल्कन 1 लॉन्च किया, फेल हो गया। 2007-8 में फॉल्कन 2 लॉन्च किया, 3 लॉन्च किया, ये दोनों ही फेल हो गए। लगातार 3 फेलियर्स की वजह से इलॉन की कंपनी स्पेसएक्स के ऊपर से इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ गया था। ये उनकी लाइफ का सबसे टफ फेज था। एक तरफ इन्वेस्टर्स पैसा देने से मना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी वक्त इनका अपनी वाइफ से डाइवोर्स हुआ था। मतलब फाइनेंशियल भी गए और इमोशनल भी गए। आप बस एक बार उनकी मेंटल कंडीशन को इमेजिन करो। हम लोग तो बस छोटी मोटी प्रॉब्लम में आकर के बोल देते हैं कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ, ये हो गया, मेरे को परेशान हूँ, सैड हूँ। लेकिन ये बंदा उठा और काम पर लगा। ये अपने जीवन में एक बार जुआ खेलने लगा। क्या इसने एक बार रॉकेट लॉन्च किया, प्लानिंग की, ये जानते हुए कि अब अगर फेल हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जरूरत है तो सोच को विजन देने की, विजन के लिए आइडिया जनरेट करने की, और आइडिया को एक्शन में बदलने की। एलन मस्क का प्लान है कि नियर फ्यूचर में हम धरती के अलावा भी कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं, ऐसी जगह पे अपनी बस्ती बनाना चाहते हैं जहाँ पर इंसान सुरक्षित रह सके। क्योंकि हो सकता है भविष्य में कोई एस्टेरॉइड धरती से टकरा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह से खत्म हो जाए जिस तरह से कई साल पहले डायनासोर धरती से चले गए थे, गायब हो गए थे। और इसलिए इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ये भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाई जाए। इनका बड़ा तगड़ा है यार इनका विजन, और ऐसा विजन आज हमारे यूथ में होना बहुत जरूरी है। अगर ये बंदा कर सकता है ना, तो समझ सकते हो कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटी क्या है, और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। एलन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम ना करना कोई ऑप्शन नहीं होता। ये खुद मानते हैं कि ये एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं।